हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और मैं एडवोकेट रेखा सिन्हा आप सबका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और मैं ऑलरेडी उत्तराखंड एपीओ का जो एग्ज़ाम अब 21 दिसंबर को हुआ था उसमें 3 पार्ट जीके के मैं ऑलरेडी बता चुकी थी, जिसमें मैंने आंसर आपको कहा था कि आप मैच कर लें। बट वो ऑफिशियल अभी नहीं आया हुआ है, वो मैंने जो सर्च करके जो आंसर इसके निकाले उसके बिहाफ पे थे। तो अब जो है वो मैं लास्ट वीडियो है ये इसकी जीके को लेकर। तो देखिए 67 तक ऑलरेडी मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ आंसर। अब 68 का मैच कर लीजिए। 68 है क्वेश्चन नंबर, उत्तराखंड के निम्नलिखित साहित्यकारों में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सुमित्रानंद पंत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा, भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है, तो कहाँ स्थित है? दिस इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, देहरादून में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी है, देहरादून में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, छाछरी क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एक नृत्य शैली, यानी एक डांस का परफॉर्म है वो। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन 71। देखिए क्वेश्चन 71 कहता है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1982, ऑप्शन बी। ठीक है जी, यानी कि ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर, 1982। इसके बाद आता है क्वेश्चन 72। क्वेश्चन 72 कहता है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण मुख्यालय स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है चेन्नई में, ऑप्शन डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 73 कहता है, एक सींग वाले भारतीय गैंडा का प्राकृतिक आवास है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 74, 2021 में किस देश ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियन जीती थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 75, किस टेनिस खिलाड़ी ने एक विशेष ग्रेट स्लैम प्रतियोगिता 11 बार जीती? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, राफेल नडाल ने। क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा, उस प्रथम भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम बताएं जिसने ओलंपिक में हैट्रिक बनाई है? तो इसका करेक्ट आंसर है वंदना कटारिया, ऑप्शन ए। उसके बाद है क्वेश्चन 77, ये कहता है शीतकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष प्रारंभ हुए? तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है सी, 1924 में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 78, ये कहता है निम्न में से कौन सा खेल विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय है? देखिए इस क्वेश्चन के आंसर में कंफ्यूजन रही, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि क्रिकेट फेमस है, बट इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फुटबॉल। उसके बाद है 79, केदारनाथ आपदा जून 2013 का कारण नदी में आकस्मिक बाढ़ है ना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मंदाकिनी। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 80, ये कहता है किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? तो ऑप्शन जो करेक्ट आंसर है उसका ए, धातु। उसके बाद है 81, विटामिन B12 में होता है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कोबाल्ट। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 82, कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस, तो ये है एथिलीन एसिटिलीन, करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद है क्वेश्चन 83, ये कहता है फॉर्मेलिन एक जलीय विलयन है, तो इसका करेक्ट आंसर है फॉर्मेल्डिहाइड का, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 84, पानी की शुद्धतम रूप है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है बरसात का जल। ठीक है। देखिए मैंने जो सर्च किया उसमें बरसात का जल आया। ठीक है, बाकी इसका जो आंसर है, कई लोगों का कहना है कि भूमिगत जल भी इसका करेक्ट आंसर है, बट जब इसका ऑफिशियल आएगा है ना वेबसाइट पे, जब इसकी ऑफिशियल की आएगी तो उससे क्लियर हो जाएगा। बट जो सर्चिंग में निकला वो बरसात का जल है, कि पानी का शुद्धतम रूप जो होता है वो बरसात का जल होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है, तो सामान्य नाम इसका क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, धोने का सोडा। 86 देखिए, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है, कितनी होती है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है 206। उसके बाद है 87, समलैंगिकता देखी जाती है, तो ये क्या है इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है इसका सी, खरगोश में देखी जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, शुक्राणु के एक्सोसोम का निर्माण होता है, किससे होता है? गोल्गी काय द्वारा, करेक्ट आंसर इज डी। 89 है क्वेश्चन, यदि किसी परीक्षे का उड़ान काल 10 सेकंड का हो तो इसके द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई क्या होगी? दिया है जी बराबर 10 मिनट सेकंड 2 है ना, उसका जो सेकंड 2 जो ऊपर होल मार्क होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 200 मीटर। जो देखिए सर्चिंग में निकला है वो मैं आपको बता रही हूँ, और मैं जिस क्वेश्चन पेपर से आपको बता रही हूँ वो सीरीज़ ए है। ठीक है, बाकी ये सब आपके क्वेश्चन पेपर में है ही, तो आप मैच कर लीजिएगा।
क्योंकि मैं क्वेश्चन भी पढ़ रही हूँ और उसका ऑप्शन भी बता रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर है 90, भारत में पहले मध्यावधि चुनाव हुए थे, कब हुए थे? 1971 में, 1971 में। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। 91 देखिए क्वेश्चन, भारत में किस उच्च न्यायालय का सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र अधिकार है? देखिए कईयों को शायद में भी हो सकता है कन्फ्यूजन हो इलाहाबाद और गुवाहाटी में, बट इसका करेक्ट आंसर है डी, गुवाहाटी, क्योंकि ये पूछ रहा है भारत में किस उच्च न्यायालय का सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र अधिकार है, यानी कि कौन सा भारत में एक ऐसा हाई कोर्ट है जो सबसे ज़्यादा मैटर वो जुरिडिक्शन जो है उसका ज़्यादा है, तो वो है गुवाहाटी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 92, पंचायती राज सूची से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, राज्य से। 93 देखिए, संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान में निम्न में से किस राज्य में लागू नहीं होंगे? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, गोवा में लागू नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए, यानी कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं उठाया किसी ने, तो वो करेक्ट आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। ये एक ऐसे मात्र राष्ट्रपति थे जिनके जब इन्हें नियुक्त किया गया तो किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। ठीक है, मतलब निर्वाचित जब हुए ये, है ना, इलेक्शन में, जब मतलब जो इनके जो इलेक्शन होते हैं उसमें किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, विदाउट ऑब्जेक्शन ये राष्ट्रपति बने थे, एकमात्र राष्ट्रपति हैं भारत के। उसके बाद कोई ऐसा राष्ट्रपति नहीं आया जिस पे कोई ऑब्जेक्शन किसी ने ना लगाया, विरोध हुआ ही हुआ लेकिन इन पे कोई विरोध नहीं हुआ। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, नीलम संजीव रेड्डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, 73वां संशोधन यानी 73वां संशोधन जो है वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के एक प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए लाया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। 97 देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी गिरफ्तार व्यक्ति को घंटों के भीतर नजदीकी न्यायाधीश के सम्मुख पेश किया जाना अनिवार्य है, यानी जरूरी है। इसका करेक्ट आंसर इज बी, 24 आवर, यानी 24 घंटे में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो 24 है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक का कार्यकाल वर्षों का होता है, कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष का। ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद 99 देखिए, भारत में एटीएम की सेवा शुरुआत वर्ष कौन सा था? तो करेक्ट आंसर है 1987 में, यानी 1987 में एटीएम की शुरुआत हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, यानी शेड्यूल में नहीं है, तो कौन सा नहीं है? पारसी। ठीक है, तो आपके 100 डे कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको उत्तराखंड एपीओ का जो लॉ का पेपर था उस पर मैं अपडेट कर दूंगी, बना दूंगी, और जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आती है वो भी मैं आपको, आप इस चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि और जो भी नोटिफिकेशन आता है मैं आपको उस चीज़ से अवगत करा दूंगी, एंड आई थिंक मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी उस चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।